हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। मोहम्मद शुजा भाई, बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है। आप बोलिए, शायद आपकी आवाज अभी आ रही हो। यार कुरान की कोई एक आयत तलावत कर दो। तलावत कौन सी? यासीन वल सी कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजील अजीजुर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम मुक़ाबिलून। परफेक्ट, बेहतरीन। चलो यार ठीक है, अब आप ऐसा करो कि अब अपना पॉइंट रखो रेफरेंस के साथ। आप पता लग गया, हमने मान लिया आप एक मुसलमान हैं और हमें पता लग गया कि आप कुरान को एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। चलें, अब आप अपना पॉइंट रखें। ठीक है भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो तो इट्स ऑन माय साइड, ओके? मैं कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत वीक, बहुत मीगर हूँ, ओके? सर कोई बात नहीं, सारे जितने भी इमाम आते हैं ना वो भी हमें यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं हूँ, तो आप कोई वाहिद बंदे नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। आप अपना पॉइंट रखें, जो अभी तक आपको दिखाया इतना सारा कुछ, उसके मुताबिक आपके अभी भी इस्लाम सही है। और रेफरेंस के साथ रखिएगा अपनी बात भाई, प्लीज। मैं असल में मैं कुछ और ज्वाइन करूंगा एक्चुअली। ये थोड़ा हम साइंस पे बात कर रहे थे ना, तो उस पे अगर थोड़ा बहुत मैं ज्वाइन कर सकूं तो हमारे यहाँ जो दावतुल अर्द का कॉन्सेप्ट है और दज्जाल का, ये साइंस पे बात करनी है ना, ये मैंने कुरान की आयत दी थी उस वक्त, ठीक है? मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन करा, मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, ये देखिए, कहता है अल्लाह है जिसने उठाया है आसमानों को बगैर ऐसे सतूनों के जिन्हें तुम देख सकते हो। सो अल्लाह ने इनविजिबल सतूनों के जरिए, इनविजिबल पिलर्स के जरिए, एक ऐसे पिलर जिनको तुम देख सकते हो, अनदेखे पिलर्स हैं, उनके जरिए आसमान को जमीन से ऊपर उठाया हुआ है। यार ये साइंस की रूह से मुझे साबित कर दें आप, सर मैं इस्लाम कबूल कर लूं। ब्रदर व्हाट्स द नीड? व्हाट्स द नीड? व्हाट इज द नीड? आपने कहा कि इस्लाम और साइंस। मैं चलिए इंस्टेड ये इतना वर्थ इट नहीं है कोई इस बात पर कुछ बात करना। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मतलब थोड़े बेसिक्स पे आते हैं। मतलब तो इसका मतलब पहले एक बात पहले यहाँ पे फिनिश कर। मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नहीं मैं उस पर इतना मेरी जान, एक सेकंड जरा एक पॉइंट पे चलते हैं ना सर। आपने पहले कहा साइंस, मैंने कहा बेहतरीन। आपसे पहले ये वाली आयत मैंने पहले भी रखी थी, दोबारा अब आपके सामने रख दी है। कुरान कहता है कि हमने आसमान को इनविजिबल पिलर्स, यानी ऐसे पिलर्स हैं मगर तुम देख नहीं सकते, पिलर्स हैं मगर तुम देख नहीं सकते। वो ये नहीं कह रहा, देखो जो मेटाफोरिकल बात ये होती है कि अल्लाह कहे कि हमने सतूनों के जरिए उठा रखा है, ठीक है, या अल्लाह कहे हमने बगैर सतूनों के उठा रखा है, तो ये मेटाफोरिकल बात हो जाती है। अल्लाह कह रहा है ऐसे सतून जिनको तुम देख नहीं सकते। तो यहाँ पे आपकी साइंस पे हाथ झड़ गए, फ्लैट अर्थ आ गई, और आसमान अगर वो सतून तोड़ दिए जाएं जिनको देखा नहीं जा सकता तो आसमान जमीन के ऊपर गिर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कुरान आपको दे रहा है, क्या ये साइंटिफिकली सही है? ओके चलिए छोड़िए, मैं इस पे बात करना ठीक है, मैं इस पे अभी नहीं कहना चाहता। मैं कुछ और बात कर सकता हूँ क्या, अगर आपकी इजाजत हो? ओके, तो अब आप साइंस ना बीच में लाइएगा, उसके अलावा बात कीजिएगा। मैं कुछ और मैं लाऊंगा, लेकिन मैं कहीं और से लाऊंगा। नहीं, अब साइंस नहीं लाना, क्योंकि साइंस लाओगे तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करोगे फिर साइंस लाओगे, वरना साइंस नहीं लाओगे। ठीक है, मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ और है मेरे पास, ठीक है? मैं साइंस के अलावा जो मर्जी ले आओ। नहीं, अब मैं कुछ और क्या कुछ और नहीं ला सकता भाई, कुछ और नहीं ला सकता क्या? अगर साइंस एक चीज में खराब हो गया ना, तो कुरान में किसी भी जगह पे आप साइंस फिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पे कुरान खराब हो गया। ब्रदर मैं इवन हाफिज भी नहीं हूँ, तो मैं भाई मैं नहीं जानता ना। मैं इवन आई एम नॉट अ हाफिज, इवन आई एम जस्ट स्टूडेंट इन क्लास 12। बस अपनी राय रखना है, मैं कोई बंदा नहीं हूँ, ठीक है? मैं प्लीज आप मुझे एक बहुत ही क्या कहते हैं, बस ऐसे ही बच्चा कंसिडर करिए। सर देखें, आपको हम बच्चा भी कंसीडर करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाएंगे भी, लेकिन आपने साइंस की बात की, क्या आपने की? अब देखें, आप मेरे पास जाकिर नाइक की किसी पोस्ट जो कि चैनल्स के ऊपर पड़ी होती हैं, उसका एक चीज लेके आएंगे और फिर मेरे साथ आप बहस करना शुरू करेंगे, और ये आप और आपके बड़े अच्छे दोस्त करते हैं। मैंने आपको कहा है, मैं बहस नहीं कर रहा यार, बहस करने से कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं कोई जाति नहीं हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। साहिल भाई ठीक है, ओके, साहिल भाई ने कह दिया जी, दे दिया, ठीक है ब्रदर। चलिए इतना तो है, चलिए आपके अकॉर्डिंग, चलिए इस्लाम को छोड़ते हैं, कुछ चीजों पे आते हैं। नहीं, इस्लाम के अलावा इस्लाम पे ही आप बात करिए भाई। देखिए, अब मौका दिया आपका, अरे तो आप बोलो तो ब्रदर लाएंगे, ब्रदर चलिए देखिए, आप अगर मजबूर करोगे मोहम्मद भाई, मेरे छोटे भाई, अगर मजबूर करोगे तो मुझे आपको फिर निकालना पड़ेगा। आपने एक यहाँ पे पहले इस साइंस की आपने वहां पे प्राइवेट में कमेंट किया, वो मेटाफर है। सुनो मेरी बात सुनो, हमने मौका दिया ना आपको बोलने का। पहले आपने प्राइवेट में कमेंट किया ये मेटाफर है, ठीक है? अब वो जब आयत आपके सामने पेश की गई, हालांकि आप साइंस कर रहे थे, अब आप उस आयत से पीछे हट गए, ठीक है? फिर एडम आपको बोल रहे थे कि पहले ये बात करो, आपने कहा नहीं मुझे दूसरी करना है। मैंने आपको मौका दिया। इस्लाम के अलावा आप कोई और अगर आपको बात करना है
तो पहले इस्लाम आप पढ़ के आइए और इस अच्छा। आयत को पढ़ के आइए चलिए। और इसमें कैसे साइंस हाँ। साबित होता है वो बताइए, वरना प्लीज मेहरबानी करके स्ट्रीम छोड़ दीजिए, हमारे पास दूसरे लोग भी है बात करने के लिए। एक मिनट, जी, चलिए इस्लाम के बारे में पार्ट कुछ कहना है 30 तो बोलिए। जी, एक सिपारा 30 है, उसमें फर्स्ट सूरह जो है सूरतुन नबा, ठीक है, सूरह नबा, हाँ ठीक है, उसके बारे में अब इसमें कहते हैं अम्मा यतसाअलून अनिन नबिय्यिल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअल अर्ज़ मिहादा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, इस आयत पे पहले मैं लाता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं तफासिर में कि इट इज फ्रॉम द अर्ली पीरियड्स, ओके, मक्कन पीरियड। अब हम जब कुरान की आयत्स को डिस्क्राइब करते हैं और सूरज को, तो उनको डिफरेंट टाइम्स से करते हैं, क्योंकि मक्कन टाइम में डिफरेंट टाइप की सूरज थी और क्या कहते हैं मदनी टाइम में डिफरेंट टाइप्स की थी, ठीक है। तो मक्कन टाइम में क्या था, कुछ भी लॉज नहीं बता रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है, उसमें सिर्फ लोगों का और सहाबीस का तकवा बिल्ड करा जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करा, उसमें इस आयत में अम्मा यतसाअलून, ठीक है, व्हाट इज एवरीवन आस्किंग ईच अदर अबाउट, ठीक है, अनिन नबिय्यिल अज़ीम, अबाउट द ग्रेट न्यूज दैट इज इस्लामिक मोनोथिज्म ब्रॉट। यार बताना क्या चाह रहे हो, पॉइंट पे आओ मैं मोहम्मद अरे भाई। मैं ला तो रहा हूँ भाई, अब यार कंप्लीट तो करने दिए बोलो भाई, बोलो 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 ठीक है। बोलो दो। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून अबाउट व्हिच दे हैव डिसएग्रीमेंट, ठीक है, वो खुद लोग इख्तिलाफ करते हैं, जो मतलब हमें क्या कहते अंग्रेजी हैं, आती है, आगे जो चलो आगे चलो। मुशरिकीन मक्का थे, मैं अरे यार भाई, जो मुशरिकीन मक्का थे वो खुद कंफ्यूज थे कि आइडल्स को, कि कैसे क्या है गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कहते हैं कल्ला सयालमुन सुम्मा कल्ला सयालमुन, ठीक है, दे विल कम टू नो, उसके बाद अगेन दे विल कम टू नो, इसमें ये उसके बाद यहाँ पर जो वर्ड जो मतलब अनम अलम नजल अर्जा मिहादा, ठीक है। अब यहाँ पर यूजुअली आपको जो है ना, यूजुअली आपको उसमें मिलेगा नॉर्मल ट्रांसलेशंस में क्या मिलता है एज अ प्लेन, ठीक है, यहाँ पर मिलता है अलम नजल अर्जा मिहादा, क्या है इसका मीनिंग, हैव वी नॉट मेड अर्थ एज फ्लैट, ठीक है। अब यूजुअली ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग है एज अ बेड, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो है ना, डिफरेंट स्कॉलर्स रॉन्गली इसको मिसकोट करते हैं, इस वजह से लोगों में इख्तलाफ होते हैं, और मतलब इवन आप नॉन मुस्लिम से मुस्लिम्स सर का क्या मैंने ये कंपेयर कोट ही करें। नहीं किया आपसे एक सर, मिनट एक मिनट, मैं कुछ और कर रहा हूँ नहीं भाई। यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब मैंने उस वर्स के ऊपर आपके ऊपर पॉइंट ही नहीं उठाया तो आप वो मुझे कोट क्यों कर रहे हैं? एक वर्स से अगली पढ़ लो, 7वीं वर्स पढ़ लो, आप छठी पे रुक गए हो, 7वीं पढ़ो, अरे स्क्रीन पे मैं दिखा भी पूरा रहा हूँ कर मैं। रहा हूँ मेरे भाई, मेरे नहीं भाई सर पूरा छोड़ कर रहा दो, हूँ मैं, छठी को छोड़ दो, वल 7वीं में आ जबाला जाओ, उतादा, इसमें मेरे इख्तलाफ भाई है वल ना, जबाला उतादा, मतलब बताओ अरे मैं पढ़ तो रहा हूँ, मतलब वल बताओ। जबाला उतादा, ठीक है, एंड द माउंटेन्स एज पेग्स, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, साइंस की रूह से पेग्स जो होते हैं, मीखें जो होती हैं, वो बाहर से अंदर गाड़ी जाती हैं, मीख को हमेशा बाहर से अंदर गाड़ा जाता है। माउंटेन्स जो हैं वो पैक की तरह हैं, या जमीन की क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से वो जमीन के अंदर से बाहर आई हैं? मुझे ये एक्सप्लेन कर दो साइंस की रूह से। अरे मेरे भाई आप यही तो समझिए ना, इस वक्त में आयत आपने दी थी, मेटाफोरिकली, आयत अरे आपने दी थी, यार मैंने नहीं दी थी, मैं एक्सप्लेन कर दो। मैं एक मिनट देखिए, इसका हम आप समझिए ना, इस वक्त जो है ना पीरियड्स, जो सहाबीज थे वो न्यूली इस्लाम में आ रहे थे, तो क्या था उनका तकवा बिल्ड कराना है उन्हें, क्या कहते तो हैं गलत ऑब्जर्वेशन बातों में से करना है, तो ये मेटाफोर मोहम्मद, मीनिंग है मेरे भाई। अब मेटाफोर आप मुझे गलत कह दोगे। मीखे मीखे मेटाफोर है। औतादा जो है, द वर्ड औतादा, जो कि अरबी का वर्ड है, जो कि उन लोगों को पता है, वो टेंट गाड़ते थे, वो टेंटों में रहते थे, उनको ये पता है कौन कि सा टेंट में मेटाफोर है यार? पैग मारने होते थे, हमें पत्थरों के जरिए वो लकड़ी के पैग लगाने होते थे, वो मेटाफोर है यार। क्लैपिंग, स्पेशल क्लैपिंग फॉर यू माय फ्रेंड। मोहम्मद देखो मेरे भाई, आप अभी बहुत छोटे हो, अनडाउटेडली, ठीक है, हाँ आप छोटे अनडाउटेडली, हो, थोड़ा ये मेटाफोर वाली दुनिया से बाहर निकलो, और जो अच्छा आपको बात बताई गई है कि जो इसको एज अ पैक बताया गया जिस तरीके से टेंट, और जो एक्चुअल माउंटेन है वो नीचे से ऊपर आता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, हाँ है ना, ऊपर से ठीक नीचे है नहीं जाता अनडाउटेडली, हाँ है तो ना, तो अरे ये तो सब नीचे से ऊपर, साइंटिफिक, सुनो 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 मेरी बात भाई, ये जो ठीक है भाई, साइंटिफिक एरर्स है ना, इसको हाँ, आप किसी भी तरीके से इसको सही साबित नहीं कर सकते, और किसी को अच्छा, समझाने के लिए अगर अल्लाह ऐसे यानी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करे, साइंटिफिक एरर्स, तो उस अल्लाह का कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये बात क्यों नहीं ठीक है। समझ रहे हो? अच्छा एक आयत खोलिएगा आप, सब जिनका बातें ये खोलता हूँ, प्रूव जरा कर रहे दुनिया हैं। को दिखा दें एक हम। मिनट, एक मिनट, ये एक देखिए मिनट। जलालैन क्या कहता है, जलालैन कहता है, एंड द माउंटेन्स पैग्स व्हिच द अर्थ इज टाइड डाउन लाइक अ टेंट। भाई ये जो टेंट तफसीरुल की जलालैन में एग्जांपल है कई ना बार फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट है, यार, आप तफसीरुल आप उसको क्यों कहता पकड़ रहे हैं। है, सर इब्ने कतीर पकड़ लेते हैं यार, क्या रोते क्यों हो यार, एक मिनट, रोते अरे क्यों हो? चलिए आप छोड़िए ये देखें, भाई, ये चलिए मैं रो रहा हूँ, एक इब्ने मिनट भाई कतीर, कंप्लीट। अच्छा इब्ने चलिए कतीर, एक मिनट, ये वाला खोलिए, मैं एक मिनट आपसे ओके एक भाई एक दरख्वास्त है, रुक रिक्वेस्ट जा, है, मैं खोलता हूँ, आप, एक चीज खत्म करें फिर आगे जाते हैं, रुक जा, मैं रिलैक्स, कुछ और टेक अ चिल, कह रहा हूँ ना। टेक अ चिल पिल, एक मिनट रिलैक्स। मोहम्मद, मोहम्मद मेरे भाई, जब तक एक चीज कंप्लीट नहीं हो जाती ना, प्लीज आगे मत बढ़ो,
या तो कह दो कि ये साइंटिफिक एरर है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उस पर जाते हैं। एक साइंटिफिक एरर मान लो कि ये गलत बात बताई है अल्लाह ने मोहम्मद साहब के जरिए से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ यहाँ से वहां जंप करोगे तो नहीं होता भाई। अच्छा, ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मोहम्मद? मोहम्मद की तरफ ही कुछ है, कुछ नॉइज है। अच्छा, जलेबी फी सबीलिल्लाह। मोहम्मद बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे मोहम्मद? क्या? जलेबी मोहम्मद, जलेबी स्क्रीन पे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है? जलेबी दिख रही है ना? जी शायद, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं भाई। आप जलेबी मत बनाओ, एक पॉइंट पहले क्लियर कर दो, हाँ इसमें गलती है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। ठीक है भाई, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है चलिए। ओके, ये तफसीर Okay. इब्न यार ये कसीर बहुत है, इनोसेंट है यार। उसने भी ओके भाई, ये चलिए मैं स्किप कर रहा हूँ ना। मुझे अपनी बचपन की याद मैंने दिला हाथ रहा खड़े है कर उस दिए टाइम भाई। की, जब मैं स्कूल में होता था। मैं बहुत कट्टर टाइप का मुस्लिम था। मैं इसी तरह डिफेंड करता था कि मेटाफॉर है, हदीस तो झूठी हो सकती है, जब कोई उसमें एरर पकड़ता साइंटिफिक। ये उसी एज चलिए। में है ये, जिसमें एक टाइम पे हम निकल चुके हैं जिन चीजों से। चलें जी, आप ओके भाई। मुझे 10 मिनट दें, मैं 10 मिनट में आता हूँ। साहिल भाई आप इनसे गपशप लगाएं। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस है। चलिए शायद इसमें बेटरमेंट हो, मेरी बेटरमेंट हो, कहीं कहीं ना कुछ तो रास्ता मिले।